अगस्त क्रांति मंच के सहयोगी किस मुद्दे को लेकर क्यों बैठे हैं आप धरने पर? एक हत्यारे को सजा दिलाने के लिए, एक विधवा माँ को न्याय दिलाने के लिए, एक अपने क्रांतिकारी साथी के जीवन बचाने के लिए और रीवा प्रशासन को भी न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि रीवा प्रशासन ने आरोपी जो इंजीनियर है उसके ऊपर 420 409/34 का अपराध रीवा प्रशासन ने दर्ज कराया था, लेकिन रीवा प्रशासन को न्याय नहीं मिला। रीवा प्रशासन को न्याय मिले वो मुद्दा भी हम लोगों के साथ है। और जो भ्रष्टाचारी है जिसने हमारे क्रांतिकारी साथी कमलेश की जान ली है उसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध हो। जो उसके संरक्षक हैं जिन्होंने उसको भगाया है उसके मोबाइल की CDR निकलवा के जांच की जाए कि उसका नाम हरीश शर्मा है और उसके साथ जो बैठी इंजीनियर थी मनीषा मिश्रा उसकी भी भूमिका की जांच हो, क्योंकि उसके साथ थी। ये दोनों भाई रोड पे तड़प रहे थे, दोनों शीशा बंद करके AC चला के बैठे हुए थे। और नई गढ़ी जनपद के एक पंचायत में 75 लाख के गबन का इसके ऊपर आरोप है, 55 लाख का। और बाकी आप सोच सकते हैं कितना है। हिंदुस्तान की जो आज़ादी का, हिंदुस्तान की आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने अमृत सरोवर की जो योजना चलाई, जिस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही, जैसे पहले सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, सवाल करना, सवाल उसका जो पैसा हम टैक्स के रूप में या महंगाई के रूप में देते हैं, चाहे पेट्रोल खरीदी में और डीजल सीमेंट में, हम क्या अपने पैसे का हिसाब नहीं मांग सकते? इन दोनों क्रांतिकारियों का एक अपराध था कि इन्होंने सवाल किया कि जो पोकलेन लगा के JCB लगा के काम कर रहे हो, क्या हमारे गांव के जो बेरोजगार हैं, जो मजदूर हैं, इनको काम नहीं दोगे? इनको काम क्यों नहीं दे रहे? इसी बात पे घटना से कुछ दिन पहले इनकी बहस हुई थी। ये दोनों हमसे मिले थे और बताए कि भैया वो जो इंजीनियर है हमको धमकी दे के गया कि देख लेंगे, और उसका दुष्परिणाम रहा कि वो जैसे इनको देखा रोड पे सीधे गाड़ी चढ़ा दिया, और जिससे कमलेश हमारे शहीद हो गए हैं, सोनू जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं। सवाल ये है कि जब सरकार ने FIR कराई, नई गढ़ी पुलिस जो कि थाना और जनपद आमने सामने है, मुश्किल से 10 मीटर की दूरी पे, वो जनपद में ड्यूटी करता है रोज, नई गढ़ी पुलिस उसको फरार दिखाती है। और नई गढ़ी की जो थाना प्रभारी हैं श्रीमती मिथिलेश यादव, उन्होंने कुछ दिन पहले उसको गिरफ्तार किया था, थाने में 5 घंटे बैठाया रहा। लेकिन उसका कौन ऐसा राजनीतिक बाप है जिसने संरक्षण दिया? और फोन आया, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस दिन जिस दिन मिथिलेश यादव ने इसको बैठाया, CCTV में वो फुटेज हैं, उसको निकाला जाए, नहीं तो ये डिलीट कर देंगे। और उस दिन मिथिलेश यादव के भी मोबाइल की जांच हो कि किसने फ़ोन किया कि इसको हरीश शर्मा को छोड़ दिया जाए। आप धरने पर बैठे हैं, कितने दिन से धरने पर बैठे हैं और प्रशासन द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला है? हम लोगों ने 20 तारीख को इसकी जानकारी दी थी कि आप हमारे जो सोनू हैं उनके ज़िंदगी बचाने का प्रयास करिए। जो संजय गांधी में भर्ती थे उनको जो डॉक्टर देख रहे थे, कोई जिंदल हैं, उन्होंने विंध्या हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया, वो बहुत ही गरीब हैं। हम लोगों ने किस तरह से चंदे करके और अभी तक दवाई कराई है। आगे बहुत मुश्किल है। मेरी मांग आपके माध्यम से कि कलेक्टर साहब तत्काल इनको सुपर स्पेशलिटी में ट्रांसफ़र कराएं, इसलिए कि पैसे नहीं हैं। और ये 20 तारीख को सारी चीज़ें दे दी गई थी। जब तक कार्यवाही नहीं हुई, कल हम लोगों ने फिर से कलेक्टर साहब से मिला और कल से हम लोगों का अमर अनशन चल रहा है। 2 शहीद हुए हैं और कितने शहीद हो जाए कोई परवाह नहीं है। कलेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला? कलेक्टर साहब ने यही बोला कि हम कार्यवाही कर रहे हैं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने तो पहले दिया था, 18 तारीख की घटना है, 20 तारीख को हमने लिखित दिया है, सिविल लाइन थाने में है, SP साहब को, कलेक्टर साहब को और गढ़ थाने में भी। हरीश शर्मा आरोपी बनाए गए हैं, आपको क्या लगता है किस नेता का संरक्षण इन्हें प्राप्त है? अब सत्ता पक्ष का खुला संरक्षण प्राप्त है। अब वो नेता कौन है, वो तो उसके CDR जांच से, मोबाइल में उसकी कॉल जांच, और मिथिलेश यादव जी के पास किसका फ़ोन कौन से नेता का आया था उसकी जांच।